पैगंबर आए, औलिया आए, ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर आए, लेकिन सबको आना पड़ा। इस धरती का विधान ही है कि जो पैदा होता है वो मरता है। इन सारी बातों की जानकारी करने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन लोग संतों के आश्रमों पर जाते थे, वहाँ उपदेश सुनते थे, ग्रहण करते थे। तो ऐसे तो जल्दी कोई समय निकाल नहीं पाता है, लेकिन जब एक नियम बन जाता है तब आदमी नियम का पालन करने लगता है, और नियम का जब पालन करता है और फायदा जब दिखता है तब उस चीज को अपना लेता है। अब भी बहुत से लोगों का तीर्थ स्थानों पर जो नदियों के किनारे बने हुए हैं जाने का नियम बना हुआ है। एक दिन दो दिन पहले गृहस्थ चल पड़ता है, तो अभी तो सवारी का साधन हो गया, जल्दी लोग पहुंच जाते हैं। नहीं तो एक आध दिन दो दिन रास्ते में लग जाता था चलते चलते। पैदल यात्रा रहती थी तो लोग जाते थे, नदियों में स्नान करते थे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नदियों में जो ये सूर्य और चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, शरीर को स्वस्थ करने वाली एक शक्ति पैदा करती। कुछ देखो ऐसे अमावस्या और पूर्णिमा है कि जिनका विशेष लाभ मिलता है और वो विशेष समय पर होती हैं। जैसे आपके कोई बरसात में है, उधर आपके ठंडी में है, उधर गर्मी में है, अलग अलग लाभ अलग अलग आसमान से लोगों को मिलता है। अब यह है कि उसी को लोगों ने स्वार्थ सिद्धि में, रूढ़िवादिता में बदल दिया। यहाँ पर गौ दान करो, यहाँ पर सैया दान करो, यहाँ पर घोड़ा हाथी दान करो, यहाँ पर पैसा चढ़ाओ। अन्य समझ लो कि उस रूप में इसको बदल दिया, कमाई का साधन बना दिया। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग जाते थे और उसका लाभ लेते थे। अब तो लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कहीं ये हमको ठग न ले, कहीं हमसे गलत संकल्प न बनवा ले, हमारा सामान न यहाँ से गायब हो जाए। क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ठग भी आ जाते हैं, और ठगी कैसे करते हैं? दोस्ती करते हैं। यही अयोध्या है जहाँ भगवान राम, जिनको कहते हैं, उनका अवतार हुआ था, राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए थे। और वहीं पर अंशुलोग गुप्त भी हुए, गुप्तार घाट में साधु में कूद करके वहीं अंशुलोग अपने शरीर का अंत भी कर लिए थे। तो अयोध्या में एक आदमी पहुंचा, अब वो गांव के अकेले गए हुए थे नहाने के लिए। वो ठग था, नदी के किनारे देख रहे थे कहीं कोई देख न रहा हो, यहाँ हमारा कपड़ा जब हम उतारें उठा ले जाए। देख ही रहा था, जब कोई इधर न दिखाई पड़े तब हम उतार करके रखें और जल्दी से जान डुबकी लगा के चले आऊँ। क्योंकि थोड़ा बहुत रुपया पैसा तो रखते ही थे लोग जेब में, बाहर जब जाते थे तब। ठग पहुँचा तो पैर छुआ तो कहा मौसा प्रणाम, मौसा प्रणाम। बोले कहा हाँ, हमारे रिश्तेदार
देखने? बोले हाँ भैया, हम जब घर के आदमी मिल गए तो अब किस बात की फिक्र चिंता? का प्रमोशन आया तो कपड़ा उतार के रखे और नहाने के लिए गए। जैसे डुबकी लगाए तैसे कपड़ा लेकर गायब हो गया। अब तो आराम से डुबकी लगाए तो एक बार लगाए और सूरज को जल भी चढ़ाए। सूरज को जल कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे सूरज की तरफ मुँह करके बहुत से लोग चढ़ाते हैं। अब आप ये समझो कि सूरज को जल चढ़ाने का मतलब उसमें क्या होता है, किस तरह से उसका फायदा होता है। सुबह की तरफ, सुबह के समय जब सूरज के सामने डालते हैं तो उसकी जो पानी के ऊपर किरणें पड़ती हैं, आंखों पर और चेहरे पर जो पड़ती हैं वो फायदेमंद होती हैं। हमेशा अन्य ऐसा लाभ नहीं मिलता है उससे। लेकिन अब न जानकारी में लोग कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ। नानक साहब जा रहे थे तो एक आदमी नहा करके ऐसे जल चढ़ा रहा था। उनको भी स्नान करना था तो घोड़ी पर चलते थे। घोड़ी को तो दूर बांध दिया, पेड़ एक था उसके नीचे, और कपड़ा उतार करके गए नहाने लगे। और नहा करके जिधर घोड़ी उनकी पश्चिम दिशा में बंधी हुई थी और वो पूरब को सूरज को जल चढ़ा रहा था। तो जब ये नहाए तो नहाने के बाद घोड़ी की तरफ ऐसे पानी ऐसे करने लगे। तो वो बोला, ये उधर क्या कर रहे हो? बोले पानी पिला रहा हूँ। किसको पानी पिला रहे हो? जिसको तुमने पिलाया, जिस तरह तुमने किसको पिलाया? हमने तो सूरज को पिलाया पानी। तो कहे हम घोड़ी को पानी पिला रहे हैं। कोई घोड़ी यहाँ कहाँ है? घोड़ी तुम्हारी बहुत दूर है, बहुत दूर घोड़ी है, वो उसको पानी कैसे मिलेगा? तब कहे जैसे तुम्हारे सूरज को पानी मिल रहा है, तुम दे रहे हो, उसको मिल रहा है, ऐसे हमारी घोड़ी को मिल रहा है। और अगर हमारी घोड़ी को नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे सूरज को कैसे मिलेगा? तब उसके दिमाग में बात आई, ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सी जानकारी लोग जब गलत दे देते हैं तो दिमाग में लोगों के वही बैठ जाता है और गलत ही लोग सोचने और समझने लगते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो जो असलियत है उससे लोग अलग हो जाते हैं। तो जो बुढ़े बाबा थे वो नहाए और नहा के अपना सूरज को जल वगैरह चढ़ा के आराम से निकले। तब तक तो निकल गया। जब बाहर आए तो ना नाम पूछे थे, ना गांव पूछे थे, ना उसने कुछ बताया था। अब कह रहे हैं भैया वो कहाँ गए? वो कहाँ गए जो हमको मौसा कहते थे? कहाँ गए भैया? वो कहाँ गए जो मौसा कहते थे हमको? किसी ने कहा ले गया वो तुम्हारा कपड़ा, रुपया, पैसा सब ले गया। अब तो मौसा कोई उनको कहने वाला कौन यहाँ मिलेगा? मौसा कहने पर तुम विश्वास कर गए, रह गए। तो अब ठगी होने लगे, इससे लोगों का विश्वास हटने लग गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़ी ईमानदारी थी और वादा के लोग पक्के होते थे। यहाँ तक का प्रमाण मिलता है कि मूछ का एक बाल निकाल करके और गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा ये वापस कर जाएगा। तो लोग नहाते ही नहीं थे पूर्णिमा के दिन, यानी समझ लो सत्संग भी सुनते थे। एक आध दिन पहले ही वहाँ भीड़ पहुँच जाती थी। औरतें, बच्चे सब बैलगाड़ी में, टमटम में, जो सवारियाँ उस समय चलती थी, बैठ करके भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए लोग जाते थे। वहाँ का माहौल एक धार्मिक रहता था, वातावरण एक धार्मिक रहता था। वो धार्मिक मेला हुआ करता था। ये गुब्बारा बेचने वाला, चाट चपाट बेचने वाला, ये खिलौना बेचने वाला, ये कपड़ा बेचने वाला, ये अंडा और मांस बिकने वाला मेला आज की तरह से उस समय पर नहीं होता था। मेला का मतलब क्या होता है? मेल और मिलाप। मेल मिलाप किससे होता था? धार्मिक लोगों से होता था। तो धार्मिक लोग जब धार्मिक लोगों से
अधार्मिकता की बात करते हैं, अधार्मिक पापी को कर्मी जब मिलते हैं तो वो उस तरह की बातें करते हैं, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। आध्यात्मिक में लागन लगाना शुरू कर दें लोग तो वहाँ पर आध्यात्मिक ही चर्चा होगी। देखो अपने आश्रम पर आप लोग आते हो, लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण इस तरह का है कि जो गलत भावना लेकर भी आते हैं उनको आप समझा करके ठीक कर देते हो। जब आपका खान पान देखते हैं, चाल चलन देखते हैं, आपकी भजन भाव भक्ति देखते हैं, आप जो साधना करते हो उसको देखते हैं, तो बदल जाते हैं। सठ सुध रहे सत्संगत पाई, जब सत्संग मिलता है तो सठ लोग भी सुधर जाते हैं। तो देखो हमेशा महात्माओं ने उपदेश दिया, जो सच्चे संत आए, जो परमार्थी भाव रख करके इस धरती पर काम करने के लिए आए, जिनको उस मालिक ने भेजा, सब लोगों ने यही आगाह किया और इसी बात को बताया कि भाई ये दुनिया, ये संसार एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, यहाँ की कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है, और ये जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं ये कोई भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। स्वर्ग लाभ करें सकती थी, सुर नर्मन सबकी यह रीति, यस हमने धरती पर जो भी हैं अन्य संत को छोड़ करके बाकी सब स्वार्थी, स्वार्थ की ये दुनिया है। तो ये उपदेश एक महात्मा जी एक पहाड़ी के ऊपर रहते थे, दिया करते थे। गांव का एक आदमी जाता था तो सुनते सुनते लोग बदल जाते हैं। आप बताते रहो अच्छी बात प्रेमियों, तो उसको पकड़ लेंगे और बात को पकड़ लेंगे, आजमाइश कर लेंगे। तो जो चटक मटक दुकान से सामान लाए हैं वो फीका पड़ जाएगा, जब अन्य समझो असला सामान मिल जाएगा, असली चीज मिल जाएगी, तो नकली पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तो एक बात अगर मान लो कहीं ठग भी गया तो आप जब समझा दोगे, विश्वास दिला दोगे, तो आप ये समझो कि जो ठग भी गया उसका विश्वास जमा रह जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि महात्मा नहीं है और चीज नहीं है और सिद्धि नहीं है, और मतलब ये है कि हमको भगवान मिल नहीं सकता है, वो निराकार है। जब आप बता दोगे, समझा दोगे, युक्ति मिल जाएगी लोगों को और प्रयास करने लग जाएंगे, तब सफलता मिल जाएगी। तो बराबर उपदेश करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए और अच्छी बातें सुनते रहना चाहिए। अब ये जरूर है कि कभी भ्रम में भी आदमी पड़ जाता है। एक ही चीज को कोई कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। तो साधक जो लोग हैं, साधना करते हैं, तो उनको तो अंदर में गुरु से पूछना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, और बाहर ऐसे समझ लो साधना नहीं बनती है। आप समझो तो साधकों से, जिसको समझो अच्छा साधक है, अच्छे विचार हैं, उनसे पूछना चाहिए। एक से नहीं, दो से, तीन से तैयारी करना चाहिए कि किसकी बात अच्छी लग रही, सही लग रही, उसको पकड़ना चाहिए। और नहीं तो तरह तरह की दुकान लोग लगा लेते हैं और चमक दमक बना देते हैं, और मतलब ये है कि उन चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को अपने तरीके से पेश करने लगते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। तो दुनिया आज जैसी समझो चंद चालाक की हो गई, स्वार्थी हो गई, ऐसी पहले नहीं थी। तो जाता रहता था तो कितना भी नास्तिक क्यों न हो, और उसको आप बताते रहो, समझाते रहो, कराते रहो, तो अनुभव जब हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। जाता था, सुनता था, नामदान भी लिया और आया घर में, कुछ करता भी था थोड़ा बहुत, संस्कार उसका था। संस्कार जिनका होता है उन्हीं को ये अनमोल चीज मिलती है, अनमोल दौलत मिलती है, ये शादी किया हुआ नाम मिलता है। और नहीं तो अन्य समझ लो कि नाम तो अभी कोई और देने लग जाए, या जगह जगह पर आप समझो कि देने लग जाए, तो
सुख और आनंद की प्राप्ति वहीं से होती है कि जिसमें रस होता है। जैसे बहुत से ठेल लग जाएं, बहुत सी दुकानें लग जाएं और वहाँ पर सामान रख जाए और उसमें रस न मिले, आप ये समझो तो आदमी का उससे मोह भंग हो जाएगा जब रस नहीं मिलेगा। समझो लोग तो कहेंगे कि चलो जाओ ये संतरा ये तुम खाओ, तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुम्हारी बीमारी दूर होगी, इसमें जो है कैल्शियम होता है, तो आप उसको तो लोगे। लेकिन ये है कि जब सूखा मिल जाएगा तो उस पर से विश्वास हट जाएगा। और जब उसमें रस वाला मिल जाता है, इसमें रस रहता है, तब आदमी को विश्वास हो जाता है और उसको जब खाता है और उससे फायदा होता है तो विश्वास हो जाता है। तो जाता था, आता था, करता भी था, लेकिन परिवार वालों से मोह बहुत था और माया भी थी। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरत को। तो कुछ औरतें बहुत लोभी होती, लालच इनकी खत्म हो जाएगा तो बाकी इनकी साधना बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालची बहुत होती है। ये उठे जाता है मोह और लालच, ये दो चीज बहुत प्रबल होती है। तो आप समझो कि लालची थी, कमा खिलाओ और मतलब ये है कि घर को देखो, जाओ न कहीं। तो ज़्यादा दिन हो गया, महात्मा जी ने याद किया, कहा भाई वो नहीं आया। तो गांव का एक आदमी हो जाता था, तो संदेशा भिजवाया। तो कहा भाई हम क्या माने, हमको गृहस्थी से नहीं फुर्सत मिल पा रही, लगातार काम में लगे हुए हैं। जो जाता था उसने समझाया भी, कहा अरे वहां जाओगे तो तुमको बरकत मिल जाएगी। बरकत खास चीज होती है, 10 कमाएं और पूरा न पड़े और एक कमा के ले आवे और घर भर के लोग खाएं और शांति रहे। बहुत हो जाए, करोड़ों रुपए आ जाए और बरकत खत्म हो जाए तो हाय हत्या लगी रहती है, और थोड़ा ही मिल जाए तो शांति रहती है। तो तुम क्यों नहीं चलते हो? तो औरत से कहा हम जाएंगे, वहाँ 2-4 दिन रहेंगे, सत्संग सुनेंगे और वहीं पर रहेंगे। बोली ना, बिल्कुल नहीं जाना है। कभी हम भी चलेंगे, जब कोई कार्यक्रम होगा बड़ा तब हम भी तो चलते हैं, हम उस समय चलेंगे। नहीं गया। फिर कुछ दिन बीता तो फिर याद किया। कहते हैं ना, जो संत होते हैं वो छोड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। वो तो समझो कि कई जन्म चाहे लग जाए, लेकिन जो को छोड़ते नहीं, पार करके ही दम लेते हैं। पहले ऐसा था, कई जन्म लगता था। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, दूसरे जन्म में नाम देते थे। आप बहुत से लोगों को पहली ही बार सत्संग में आए और आपको नामदान मिल गया, लेकिन इतनी आसानी से उस समय नामदान नहीं मिलता था। वो जब उस मालिक का हुक्म होता था जिनको नामदान देने का, और वो जब आदेश देता था तब वो नामदान देते थे। लेकिन अगर किस तरह का इस समय पर हो जाए तो आप ये समझो कि जो पारे ही नहीं हो पाएंगे, ये कोई समझे ही नहीं पाएंगे और इनका समय निकल जाएगा। क्योंकि अब वो नियम तो है नहीं कि हम बराबर सत्संग सुनेंगे, बराबर हम जाएंगे, ऐसा नियम लोगों का रह ही नहीं गया। इसलिए अब तो ये हुक्म हो गया कि बांटो, खूब बांटो, जितने लोग हम सबको दे दो, कोई हर्ज नहीं है। पावर जब मिल जाता है तब तो बांटा जाता है, और नहीं तो समझो कि सोच करके आगे कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है और वो बोझा उठाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। अगर उस मालिक की मौज न हो, गुरु की दया न हो, तो आदमी दब जाएगा इसके नीचे। तो पहले आप समझो कई जन्म लगता था, लेकिन अभी तो गुरु महाराज के समय से ही खुले में नामदान शुरू हो गया और गुरु महाराज देने लग गए। पहले तो अलग कमरे में शुरू में
देते थे और जो उसके पात्र होते थे उनको नामदान देते थे। उसके बाद में यानी माहौल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से और कलयुग के प्रभाव से मन से नामदान देने लग गए। कोई भी आ जाए सबको नामदान देते थे। गुरु महाराज यानी समझ लो कि बहुत लोगों को नामदान दिए। तो आप समझो कि महात्मा जी यानी समझ लो कि बुलवाए उसको गृहस्थ को, तो गृहस्थ को जब बुलवाए तब गया तो कहे कि तू आता नहीं है। यही समझाया कि बच्चा सुख से निकल जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो तू शरीर के रहते रहते कुछ अपना काम बना ले जीवात्मा का और आया जाया कर। जब आया जाया करोगे तो भाव भक्ति बनी रहेगी, सुनोगे, समझोगे, अमल करोगे, और नहीं तो गृहस्थी में इस चीज को भूल जाओगे। तब मैंने समझो बोला महाराज जी हम क्या करें, हम निकल नहीं पाते हैं, बंधन है हमारा। किस चीज का बंधन है? पुत्र का, परिवार का यानी औरत का बंधन है। बच्चे तो दो ही हैं, औरत है, लेकिन महाराज रोक टोक होती है। किसकी रोक टोक होती है? वही घरवाली ही कहती है रोज रोज मत जाओ, ऐसे जल्दी जल्दी मत जाओ, कभी जब कार्यक्रम होगा तब चलेंगे। गृहस्थी को देखो, घर को देखो, बच्चों को देखो, बच्चे छोटे हैं, इनको संभालो। अब आप समझो कोई चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ये सोच ले कि घर को हम भी चला रहे हैं, तो यही तो सबसे बड़ी भूल और भ्रम है इस समय। यानी स्मृत लोक में यही भूल और भ्रम का पर्दा है कि गृहस्थी को हम चला रहे हैं या ये काम हम कर रहे हैं। कर कौन रहा है और करा कौन रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। बैलगाड़ी जा रही थी और कुत्ता उसके नीचे घुस गया, तो कुत्ता सोच रहा देखो बैलगाड़ी मैं खींच के लेके जा रहा हूं। कुत्ता धीरे जा रहा है, बैलगाड़ी जा रही है, उसी नीचे कुत्ता जा रहा है। कुत्ता सोच रहा है मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूं, तो थोड़ा जोश में आया, बैलगाड़ी को तेज खींचूं, तब तक आगे बैल के पास पहुंच गया, तो बैल ने ऐसे पैर मार दिया। जब मार दिया तो चिल्लाया, चिल्ला करके भगा बाहर गया, तो वहां खड़ा देख रहा है कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, वो बैलगाड़ी अब भी जा रही। ऐसे ही यह सृष्टि यानी समझो कि बराबर चलती रहती है। यानी समझो गर्मी ठंडी बरसात आती रहती है, आदमी देखता है चला जाता है। आप ये समझो कि सारी चीजें अपने आप चलती हैं, ऐसे गृहस्थी भी चलती है। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है। गाना लिखा है दाने दाने पर खाने वाले का नाम, पहले ही व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अब आदमी ये सोचे मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, तो ये तो भ्रम और भूल है। तो औरत दबाव डालती थी और ये निकल नहीं पाता था, तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा जब तक ये शरीर है और शरीर चल रहा है, कमाई धमाई हो रही है, तभी तक लोगों को इससे प्रेम है। अब जब शरीर छूट जाता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। बोला महाराज विश्वास नहीं पड़ रहा तो प्रेम खत्म हो जाएगा। बहुत प्रेम करती है मेरी बीबी मेरे से, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। तो अच्छा तो तू आज तो तू चला जा, अब 1-2 दिन बाद आना, अपने कपड़े उपड़े लेकर के आ जाना और यहाँ 2-4 दिन रहना, तो हम तुझको बोध करा देंगे कि कौन किसका है क्या है। कपड़े लेकर के गया तो प्राणायाम सिखा दिया, प्राण को खींचना सिखा दिया, श्वास चढ़ाना सिखा दिया और कहा कि अच्छा अब क्या, अब तू अभी जाना वहाँ नदी में नहाने के लिए बच्चों को लेकर के, पर्व आने वाला है और उस पर्व में तू चले जाना सुबह सुबह जल्दी। तो गया, पूर्णिमा के
अगले दिन बहुत से लोग गए थे, स्नान कर रहे थे। स्नान करने के लिए बच्चों को तो नहला दिया, औरत भी नहा ली, बोले हम कपड़े देखते हैं, तुम जाओ नहा लो। अभी आए, बैठ गए, बच्चे बैठ गए, औरत बैठ गई, फिर ये खुद नहाने के लिए गया और डुबकी लगाया और श्वासा खींचा और खींच करके और चला गया अंदर बहुत दूर। और उसके बाद में नदी के बाहर निकल गए। इधर लोगों ने देखा तो कहा, भाई आदमी ने डुबकी लगाया था, इतनी देर हो गई, निकला क्यों नहीं? और लोग कहे भाई डूब गया। जब नहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत दूर तक नजर डाले, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। और लोग स्नान कर रहे थे, गए वहाँ खोजने लगे, कूदे उसमें, डुबकी लगाने वाले आए, गोताखोर आए, उनको भी नहीं लाश मिली। और ये निकल करके पहुँच गया गुरु जी के यहाँ, वहीं पहाड़ी पर जहाँ रहते थे आश्रम पर। तो पहले से ये सब सेटिंग थी, तो ऐसा बताए ही थे कि तू ऐसा करके अब चले आना। तो वहाँ रहने लगा। अब ये बच्चे रोटी पीटते औरत आई घर पर, लोग गाँव के आने लग गए सहानुभूति में। और सब लोग मतलब यह है कि सोचे थे कि भाई इनकी परवरिश कैसे हो, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो गांव वालों ने यह निश्चय किया कि उनको राशन गल्ला दे दिया जाए, चावल दाल जो भी सामान, कोई मिर्च मसाला, कोई कुछ दिन तक जब खाए तो कुछ लोगों ने फिर सोचा कि भाई इनको अन्य समझ लो कि फिक्स कर दिया जाए, समझ लो कि ये 3 लोग हैं, ये हमारे घर के ही परिवार हैं, तो समझ लो कि एक एक दिन का इनका खाना एक एक परिवार उठा जाए। और कपड़े और ये सब जो आए समझ लो अपने बच्चों को पहनाते हैं, इनको भी पहनाओ, घर के परिवार समझ लो, कर रहे हैं ये अपने ही घर में, लेकिन अपना परिवार समझ करके। उस समय परोपकार की भावना लोगों में बहुत थी। आप समझो एक दूसरे के लोग काम आते थे, मदद करते थे, करते तो अब भी हैं, लेकिन जब अब आफत आती है, मुसीबत पड़ती है, जब मौत सामने दिखाई पड़ता है तो अब भी करते हैं। जैसे कोरोना ये फैला, आप ये समझो कि ये मौत ही सामने दिखाई पड़ रही है, और है भी ये खतरनाक बीमारी, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आदमी को जब मौत दिखाई पड़ता है तो सब कुछ भूल जाता है और परमात्मा और भगवान याद आने लगते हैं। बहुत से लोग नमाजी बन गए, नमाज पढ़ने लग गए, बहुत से लोग पूजा पाठ करने लग गए, बहुत से लोग अन्य साधन भजन भी करने लग गए, परोपकार भी करने लग गए। तो आप हम लोग के उसके पास बहुत सामान आ गया, और अच्छा ही लोग देते हैं, हम लोग खिलाते हैं, और जो पहनते हैं उसी तरह पहनाते हैं। तो उसके यहाँ जब कई घर का आने लग गया तो बड़े बच्चे खुशहाल, और वो भी बड़ी खुश हो गई। कुछ दिन के बाद समझ लो कि महात्मा जी ने बुलवाया। अब आप समझो कि उसके पास वही बच्चों को देखना और कोई चिंता फिक्र काम तो रह नहीं गया था। तो जो अब यही समझावे कि अब तुमको क्या है, अब तो तुम भजन करो, भक्ति करो, भगवान को याद करो। करने लग गई, धार्मिक भावना जग गई, तो ये भी गई। लोग जाते थे महात्मा जी के आश्रम पर, जाते थे, ये भी गई। पूछा, लोग किसी ने बताया, जानते तो वो सब थे, लेकिन किसी ने बताया कि इसके पति गए थे पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए, और नहाते समय डूब गए, बाहर नहीं निकले। तो जो है महाराज बहुत दुखी रहती है। बोले अच्छा बच्चा, दुखी मत हो, चिंता न करो। तो आए समझा दिए। पूछे कि बच्चा कैसे तुम्हारा चल रहा है? बोले महाराज चल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा है। सब लोग खूब मदद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए आ रही हैं, कपड़ा पहनने के लिए आ रही हैं, मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन वो कमी दूर नहीं हो रही है जो समझ लो कि उनके न रहने से है, वो कमी नहीं दूर हो रही महाराज। उनकी यादें बराबर आती रहती हैं। अब वो चुपचाप अपना सुनता रहा चुपचाप, और जो है अब उसको भी बच्चों की याद आई और अपना चुपचाप देख भी लिया। लेकिन फिर भी
गुरु के मौज में था, समझ रहा था कि गुरु ऐसा बता रहे हैं तो इसमें कोई मौज है, कोई बात है। तो वो परिवार के बच्चे और सब मिलकर के चले आए। तो एक दिन जब बीता तो महात्मा जी ने उससे कहा कि जा रात को अब घर पर चला जा। तो गया, तो रात को कुंडी खटखटाया। जब कुंडी खटखटाया तो औरत बोली कौन? तो बोले मैं हूँ, बोलो। कहा कौन? और नाम बताया अपना। वो कहे तू हमको नहीं पहचानती? मैं तो तेरे बच्चों का पिता हूँ और तू नहीं पहचानती? अरे बोली वो तो चले गए, वो तो डूब गए थे, तुम भैया कहाँ से आ गए, कौन हो, क्या है? खिड़की से देखा तो चेहरा मोरा तो वही था और कपड़े वही थे, लेकिन उसको तो ये विश्वास जम गया था ये तो खत्म हो गए, अब ये भूत बन करके आ गए रात को। बोली कि भूत हो आप, वो कहाँ, आप चले जाओ। बोले नहीं नहीं तू पहचान मुझको, मैं वही हूँ। अरे बोले वही कैसे हो? अरे बोले मैं बच गया, मैं डूबा नहीं हूँ, मैं वही हूँ। बोले आप वो हो ही नहीं सकते हो। सोची तो एक बार कि देख लें, बुला नहीं, क्या मालूम ऐसा हो गया हो। लेकिन फिर सोची देखो मन ये है, मन बहुत उतार चढ़ाव में आ जाता है आदमी के, और जो सुख संपदा और ये सब चीज देखता है तो उधरी का लोभ ही हो जाता है। तो उसने सोचा कि एक पति के न रहने की ही तो कमी है, बाकी तो हमारे पहले से बहुत अच्छा है और हम स्वतंत्र भी हैं और सारी चीजें हमारे पास हैं जो नहीं थी वो भी हो गई। तो सोचा तो एक बार, लेकिन फिर बोली नहीं 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 नहीं, हमको नहीं जरूरत है, आप जाओ, वापस जाओ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, हम वापस जाते हैं, तुम ठीक ठाक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। अरे बच्चे ठीक हैं? हाँ ठीक। और कोई तकलीफ तो नहीं है? बोली सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि तुम आ गए, यही तकलीफ है, आप चले जाओ, सारी तकलीफ दूर हो जाए। चला आया, गया वहाँ। बोले बच्चा गए क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं गए, रुके क्यों नहीं रात को? सारी बात बताया। जब बताया सारी बात तो कहे आपको समझ में आया? कहा समझ में तो आया महाराज, बहुत कुछ समझ में आ गया। और फिर एक आध दिन जब बीता तब उसके दिमाग में तो ये बात रही कि हमारी औरत पहचान नहीं पाई, हमारी औरत पहचान नहीं पाई, नहीं पहचान पाई। दिमाग में ये बात थी। महात्मा जी परख गए, समझ गए, तो दिन में बोले कि अच्छा आप जा, चला जा। अब जब पहुँचे तो गाँव वाले देखे तो बोले वही है कि इनके कोई जुड़वा भाई, तो जुड़वा भाई भी इनके कोई नहीं था। तो कौन आ गया? नजदीक में गए, बोली बानी भी वही है, बोली से भी बहुत पहचान होती है। अंदर साधना में बाधा डालने वाले जो ये काल भगवान है, यही गुरु बन करके आ जाते हैं। आप जो समझो जैसे यहाँ भरमाने वाले बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं इस मृत्यु लोक में, इधर ऐसे अंदर में भी, अन्य साधना में भी, अन्य समझ लो कि लोक में भी मिल जाते हैं वो। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय जो है गुरु का नाम लेना चाहिए, और नाम लिया जाए, ध्यान किया जाए तो गुरु असली आ जाते हैं, वो हट जाते हैं, वो फिर हट जाते हैं। फिर गलत निर्देश नहीं दे पाते हैं वो, और निर्देश गलत कोई फिर पालन भी नहीं करता है जब इन चीज़ों की जानकारी रहती है। और नहीं तो काल अपने हिसाब से आदेश दे देता है, गलत काम करा देता है, कर्म आ जाते हैं तो ये रास्ता छूट जाता है। जैसे अभी कोई किसी को भरमा दे, फिर भरमा से रास्ता छूट जाएगा, अलग हो जाएगा वो, ऐसे ही। तो लोगों ने देखा तो कहा भाई ये वही है कि दूसरा है? जब बातचीत किए तो बोले भाई आप वही हो? बोले मैं वही हूँ। तो आप तो डूब गए थे? डूबे नहीं थे, हम पकड़ के चले गए थे और फिर बाहर निकल गए भटकते हुए, अब आए हैं। अब औरत समझो अंदर से देख रही, सोच रही है कि वही हैं कि कोई दूसरे हैं। औरतें भी आ गई, औरतें आ गई, सबने पहचान लिया। अब वो सोच रही मैं पहचानूं कि न पहचानूं, मैं क्या करूं, इनको बुलाऊं ना बुलाऊं। आप समझो कि ये सोच रही है। और सब लोग कहे भाई चलो घर में, चलो घर में चलो, दरवाजे तो करो। घर में गए, अब औरत भी मीठे मन से बोली
बैठिए 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 बैठिए। कृष्ण ने कहा तो नहीं, पानी पत्ता लाओ, कुछ स्वागत सत्कार करो, अरे पता नहीं भूखे हूँ क्या हूँ, है ना। अब वो वहाँ खड़े रहे बेमन से जो है, अरे समझो वो लाई, लेकिन अब बोले सब समझ गया, ये बोले अब मैं सब समझ गया, अब मैं सब समझ गया कि स्वागत लाख करें सब प्रीति और सुंदर मन सबकी यह रीति, कोई किसी का नहीं है। और ये चौपाई मेरे समझ में आ गई और गुरु जी की बात मेरे समझ में आ गई। अब मैं जा रहा हूँ, अब अपना तुम देखो और संभालो। अब जब मतलब यह है कि वहाँ समझो कि वापस गए, तो वापस गए तो चरणों पर गिर पड़े और बोले सब समझ में आ गया, यानी सब कुछ समझ में आ गया, आपकी सारी बात समझ में आ गई और प्रैक्टिकली समझ में आ गई, प्रयोग करके आपने जो है वो दिखा दिया, अब मेरे समझ में सब कुछ आ गया। तो महात्मा किसी का घर नहीं उजाड़ते हैं, महात्मा तो आप ये समझो कि उपदेश करते हैं, उपदेश का पालन कराते हैं और सुधार का काम करते हैं। तो महात्मा जी ने फिर उनको बुलवाया, कहा अच्छा ठीक है, तो कहा गया तू घर जा, तब तेरे बच्चे मिल गए और हो गया। कहा अब नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे, अब हम सब समझ गए, सब हमको जानकारी हो गई। तब बोले सोचे महात्मा कि अब ऐसे ठीक नहीं, बुलवाया उनके परिवार वालों को और परिवार वालों को बुलवाया और फिर गांव के भी लोग आए। अब वो एक कौतूहल बन गया कि वही है कि भूत है कि कौन है, कैसे है, क्या है गांव में। तो गांव के लोग अपने आप आए, यानी उनके परिवार वालों के साथ, और फिर उनको दोनों को फिर समझाया और समझा करके समझो कि समझा दिया जब और समझ में आ गया, तो दोनों समझो चरण पर गिर पड़े और दोनों भाव भक्ति में लग गए। और आप ये समझ लो कि बोले कर्जा है तुम्हारा बच्चा, इसको निकाल दो। ये तो एक लीला थी, एक तो ये समझ लो कि लीला जैसे महापुरुष करते हैं ऐसे एक लीला थी। और तुम अब जाओ रहो और प्रेम से रहो और भजन भाव भक्ति हमें लगो, असला काम अपना बनाओ, बाकी नकले काम से आप मुख मोड़ दो। बहुत अच्छा रहा। कल पूनम को भी कुछ सुना दिया जाएगा। पूनम के एक दिन पहले यानी समझो कि सब जगह होता था कार्यक्रम, और पूर्णिमा के दिन भी होता था, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, भारी भीड़ होती थी। लेकिन अब समय परिस्थिति ऐसी है कि वैसा तो कार्यक्रम नहीं हो सकता है, आप तो समझो। लेकिन अब चलो ये हो गया आपका। आज तो कुछ इच्छा नहीं हो रही थी बोलने सुनाने की, लेकिन जब ये हुआ याद आया कि भाई पूर्णिमा का आज पहला जो है संध्या है, तो कल पूर्णिमा है, तो हमने कहा थोड़ा सा सुना दें। तो बोलो जय